अब केवल बोर्ड एग्जाम के केवल 3 महीने ही बचे। अब कैसे तैयारी करें भैया, पूरे साल हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या करना चाहिए जिससे हम केवल 3 महीने में पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 85 से 90% जाए। ठीक है, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। भले पूरे साल कुछ ना पढ़ाओ, कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर अभी से जितनी चीजें आज के वीडियो पे आपको बताने वाले, अगर वो चीजें फॉलो कर लेते हो ना, तो इन 3 महीनों पे पढ़ के आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में 85 से 90% ला सकते हो, भले पूरे साल कुछ ना पढ़ाओ। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वीडियो देखोगे आसानी से एक एक बात समझ जाओगे, और अगर उन बातों को फॉलो कर लेते हो ना, तो आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है, तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। देखो इस समय बात करें स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उनकी है कि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा। वो सोच रहे भैया स्कूल जा रहे हैं, पूरा दिन स्कूल पे ही चला जाता है, अब कैसे किस सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे जिससे हम सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए। पहली प्रॉब्लम ये है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। पूरे साल तो कुछ पढ़ा नहीं है, अब कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़े हम जिससे हमारी तैयारी हो जाए और हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए। ठीक है, सबके मन में यही है, और ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़ा। अब क्या करना चाहिए उनको, कैसे इन 3 महीनों में एकदम मस्त तैयारी करनी चाहिए जिससे बोर्ड एग्जाम में नंबर आपके एकदम आसानी से 85 से 90% का जो आपका टारगेट है वो आपके आसानी से आ जाए। ठीक है, सबका टारगेट है भैया कि कम से कम 85 से 90% तो आ ही जाए, लेकिन आपको जो बातें आज बताने वाले उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्या पाएंगे। और अगर उनको फॉलो कर लेते हो तो आपको इतने नंबर लाने से कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है पूरा वीडियो देखना, आसानी से आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, देखो अब जैसे प्रॉब्लम्स है हमारी कि हमको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही, टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, क्योंकि आप मान लो ज्यादातर के साथ तो वही 8:30-9 बजे का उनका स्कूल है और 3-4 बजे उनकी छुट्टी होती है। ठीक है, सबके साथ यही है। अब इसके बाद कैसे हमें पढ़ना चाहिए, किस टाइप से सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस टाइप से हमें सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है, किस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जल्दी से चलो आपको बताते हैं एक एक चीज मस्त तरीके से। ठीक है, क्या कैसे आपको तैयारी करनी, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, सब कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, किस टाइप से सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे टाइम टेबल लिखा हुआ है, इस टाइम टेबल को आपको अच्छे से फॉलो जरूर करना। अब ये नहीं, देखो ज्यादातर स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी क्या है, टाइम टेबल तो बना लेते हैं, एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपको टाइम टेबल तो बनाना है लेकिन डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आज 5-6 घंटे पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे नहीं, फिर दूसरे दिन पढ़ेंगे। तो इस टाइप से पढ़ोगे तो कभी आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। ये सोच लो डेली पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप पूरे साल तो हमने टाइम बर्बाद किया, लेकिन अगर आप भी कर दोगे ना तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कह रहे हैं पूरा एक एक चीज आपको समझना अच्छे से। ठीक है, देखो हमने ये मान के रखा है कि मान लो हमारा स्कूल अगर 9 से, ठीक है 9 सुबह मतलब 9 AM से अगर कितना 4 PM तक का भी है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप मान लो कोचिंग भी चले गए, ठीक है कोचिंग भी जाते हो तो मान लो वहां भी चले गए। उसके बाद अगर आप लोग बाद में क्या कम से कम शाम को जब अगर 5 बजे तक कोचिंग से आ गए तो कम से कम 6 बजे से तो आप फ्री हो जाते हो। ठीक है, अब एक चीज और करना है सबको, अब थोड़ा सा आपको ये भी करना है कि जो अभी तक घूमते फिरते थे, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, इधर इधर मार्केट में घूम रहे हो, ये वाला काम अब बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब यार पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे तो अब आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका सोशल मीडिया जो फेसबुक इंस्टाग्राम जो खूब चला लो, इससे भी अब थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी। अब केवल आपको यूट्यूब से जुड़ के रहना है, क्योंकि वहीं से आपकी पढ़ाई होगी और आपको अपनी बुक से, ठीक है, ये काम करना है। तो देखो उसके लिए हमने टाइम टेबल यहाँ से मान लेते हैं कि आप 9 बजे सुबह से 4 बजे तक स्कूल में रहते हो। ठीक है, उसके बाद अब कैसे आपको क्या करना है वो चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, एकदम अच्छा टाइम टेबल, अभी ज्यादा बड़ा हमने नहीं बनाया, अभी आपका केवल 5 घंटे का हमने बनाया है, जिससे आप 5 घंटे पे केवल अभी 5 घंटे शुरुआत करो। बाद में तो आगे बढ़ाएंगे हम लोग खुद, जब आपको पढ़ने में मजा आने लगेगी आप खुद से पढ़ाने लगोगे, लेकिन अभी केवल 5 घंटे की आदत डालो पहले। ठीक है, देखो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे अभी आपको पूरा बताएंगे कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, सिलेबस कैसे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने सुबह कम से कम आपको एक सब्जेक्ट को निपटाना ही निपटाना है। ठीक है, जैसे हमने सुबह इंग्लिश को लिया है कि 6 AM से 7 AM, मतलब जब सुबह आप लोग उठते हो तो कम से कम 6 या 6:30 बजे से कम 1 घंटा आपको देके एक सब्जेक्ट को निपटाना ही निपटाना है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से समय देखना है। हमने यहाँ सुबह 6 बजे से 7 बजे तक का समय लिखा है। ठीक है, जिसमें आप 1 घंटे में इंग्लिश को पढ़ोगे। ठीक है, 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना है, 1 घंटा आपको इंग्लिश को पढ़ना है। क्योंकि देखो ज्यादातर स्टूडेंट की कमी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी को तो अच्छा समय देते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश को एकदम भूल जाते हैं। क्या हिंदी इंग्लिश नंबर नहीं दिलाएंगे, 100 नंबर इससे भी मिलेंगे, तो इसलिए सबको समय देना है। ठीक है, तो 1 घंटे का समय हमने सबसे पहले 6 AM से 7 AM तक इंग्लिश को दिया। ठीक है,
अच्छे से आपको इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मान लो स्कूल चले गए आप 7 बजे के बाद, मान लो आपने नहाया धोया खाया पिया स्कूल चले गए, ठीक है। अब इसके बाद जब आप शाम को आओगे आप आराम से थोड़ा बहुत 4 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर आपको 5:30 या 6 बजे एकदम फ्री हो जाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले शाम को बैठना है, जो मैथ वाले या बायो वाले, आपको इसके बाद 6 बजे से 7 PM 6 PM से 7 PM 1 घंटा आपको पहले मैथ को लगाना है, ठीक है। मैथ को देना पहला 1 घंटा, ठीक है। अभी 1 घंटे से शुरुआत करो, आगे आपका धीरे धीरे जब पढ़ने में मन लगने लगेगा आपको खुद बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको मैथ या बायो को अच्छे से देना है, और उसमें जो आपकी एक्सरसाइज है मैथ की या बायो का जो पहला चैप्टर है इस टाइप से शुरुआत करनी, ठीक है। अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जब 7 बजे के बाद आपको क्या करना है, फिर जब 1 घंटा आपने मैथ पढ़ लिया, फिर केमिस्ट्री को आपको 7 बजे से 8 बजे, ठीक है। पहले मैथ पढ़ा, फिर इसके बाद केमिस्ट्री को आपको लेना है 7 PM से 8 PM तक आपको केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आप 10-15 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। 15 मिनट के बाद देखो 8:15 से 9:15 तक आपको हिंदी को भी देना है। ये नहीं कि हिंदी को छोड़ देते, ज्यादातर स्टूडेंट की कमी है कि वो हिंदी इंग्लिश को ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 8:15 से 9:15 PM तक आपको क्या करना है, आपको हिंदी को पढ़ना है। इसके बाद आपका ज्यादातर लोगों के यहाँ 9:30 से 10 बजे तक खाना आना होता है, तो खाना पीना आराम से कर लो आधा घंटा, ठीक है। देख सकते हो 9:15 के बाद आधा घंटा आप लोग रेस्ट कर लो, खाना पीना कर लो, ठीक है। आधा घंटा आप लोग खाना पीना कर लो। फिर इसके बाद जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स को आपको 9:45 से 10:45 तक 1 घंटे में आपको फिजिक्स को देना है, ठीक है। अभी हमने कोई बड़ा टाइम टेबल नहीं बनाया, केवल 5 घंटे का समय दिया है। अगर इन 5 घंटों को ही फॉलो करना अभी से शुरू कर दो ना, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मान लो सुबह 6 बजे नहीं 6:30 शुरू करना चाहो, 1 घंटा कम से कम देना है, सभी सब्जेक्ट को 1-1 घंटे का आपको समय देना है। अगर इस टाइम टेबल को हमने पूरा अच्छे से बनाया है, अगर इस टाइम टेबल को ही आप फॉलो करना शुरू कर देते हो ना, और ये चीज ध्यान देना कि डेली फॉलो करना है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन रहने दो कल पढ़ लेंगे, ये वाला सिस्टम करोगे तो भाई साहब अब आपका बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको एक कागज पे इसको लिख के सामने चिपका लेना, हाँ इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आपको बताया ना फेसबुक इंस्टाग्राम अब इनसे थोड़ा सा दूरी बना लो, अब आपको पढ़ाई पे मन लगाना है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं। और एक चीज और ध्यान दो, देखो ये 5 घंटे तो आपको देने ही देने हैं, और अब एक काम और करो सब लोग कि अब थोड़ा जो स्कूल डेली जाना है आपका, इसमें थोड़ा सा गैप भी मारो, ठीक है। कि मान लो हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी मार दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जब 1-2 दिन छुट्टी मारोगे तो आपको समय मिल जाएगा घर पे पढ़ने का, ठीक है। मान लो आज के दिन नहीं गए स्कूल तो पूरा दिन समय मिल गया, मस्त तरीके से पढ़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब 1-2 दिन छुट्टी भी मारो, क्योंकि अब स्कूल में जाओगे तो स्कूल में आपका वही कोर्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको शुरुआत का ही कुछ नहीं पता, आपने पूरे साल तो पढ़ा नहीं। तो इसलिए अब आपको छुट्टी भी मारना है स्कूल की, 1-2 दिन की छुट्टी हफ्ते में मार दिया करो, जिससे घर पे भी अच्छे से पढ़ाई कर सको, ठीक है। क्योंकि अब मेन है सेल्फ स्टडी, जितना ज्यादा खुद से पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। टीचर आपको पूरे साल पढ़ा चुके, जितना आपने फिर भी नहीं पढ़ा, लेकिन अब आपको खुद पे मेहनत करनी है, खुद से जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली चीजें आपको पहले वीडियो शुरू करने से पहले बता दिया था कि आपको जितनी चीजें बताएंगे वो आपको फॉलो करनी है, तभी नंबर ला पाओगे। तो इसलिए आपका सबसे पहला एक टाइम टेबल इसको बना के सामने चिपका लेना। इन सभी सब्जेक्ट को आपको पहले शुरुआत में 1-1 घंटा देना शुरू करना है। जब धीरे से महीना भर कम से कम पढ़ोगे, उसके बाद आपको खुद मजा आने लगेगी, आप खुद अपना समय बढ़ाने लगोगे, ठीक है। तो पहले आपको ये 5 घंटे अच्छे से देना है और मस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चीज हमने आपका सॉल्व किया, जो कि टाइम टेबल आपका था कि टाइम टेबल कैसे बनाए, किस टाइप से सब सब्जेक्ट को पढ़े। आज दूसरी प्रॉब्लम ये सभी स्टूडेंट की आती है कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, अब कैसे पढ़ाई करें, किस बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सा हम मतलब लेक्चर देखें, कौन से यूट्यूब से पढ़े, सब कुछ अब आपको बताते हैं, ठीक है। तो जल्दी से अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब आपको बताते हैं कैसे आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है और कैसे उन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा लेने कम समय में, ठीक है। तो चलो अब आपको वो बताते हैं। देखो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, मैथ या बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। अब कैसे इनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब एक सबसे बड़ी जो आपकी कमी है, जो आप लोग 4 मेर की बुक से पढ़ने का प्रयास करते हो, कोई एनसीईआरटी से पढ़ रहा है, कोई किसी प्रकाशन की, ये सब न करो, एक प्रकाशन को पकड़ लो, उसी से पढ़ना है, ठीक है। और मेन तो हमारी आपको पता है एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी तो ये ना सोचो कि यार हमारा दोस्त उस किताब से पढ़ रहा है वो ज्यादा नंबर दिएगा, यही सबसे बड़ी कमी है यार। आप एक बुक पकड़ो, अगर उसी का सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो ना तो आपके नंबर आसानी से आएंगे, ठीक है। तो एक बुक पकड़ो, एनसीईआरटी बुक पकड़ लिया, बस उसी से पढ़ना और कहीं से नहीं, ठीक है। आप देखो उसके बाद करना क्या है, ठीक है। आप देखो मैथ हो, बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, तीनों का एक ही काम है। आपको अब
अब क्या करना है, सबसे पहले जो बुक है आपकी एनसीईआरटी उसका देखो अब करना क्या, सबसे पहले जैसे पहला चैप्टर खोला, पहला चैप्टर आपने खोल लिया। अब जैसे पहला चैप्टर जो भी है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो जब पहला पार्ट जो है आपने देखा इस पार्ट पे, इस पार्ट का नाम ये है। अब आपको उसको करना क्या है, आप देखो अब स्कूल तो मान लो स्कूल में तो आप पहले पढ़ा दिए गए, वहां तो पढ़ाया नहीं जाएगा, तो अब आपको यूट्यूब की मदद ही लेनी पड़ेगी। तो इसलिए अब इनके आपको क्या देखने पड़ेंगे, वन शॉट वीडियो, ठीक है। वन शॉट आपको इसका मैथ है, बायो का भी, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, ठीक है। वन शॉट आपको कैसे देखना है, आपको अपनी बुक भी खोल के रखना है और ऐसा पढ़ना है कि मान लो पूरा एनसीईआरटी का आपका उसमें उस वन शॉट वीडियो पे क्लियर कराया गया हो, ठीक है। अगर बात करें देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो वन शॉट वीडियो हमने कंप्लीट करा रखे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हमने बता रखा है, ठीक है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जुड़ जाओ, देख सकते हो प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, इस प्लेलिस्ट की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वहां से प्लेलिस्ट से आप तैयारी कर सकते हो। एक एक चैप्टर के हमने वन शॉट बना रखे, ठीक है। तो इस टाइप से, और आप जरूरी नहीं कि हमसे ही पढ़ो, आपको यूट्यूब पे, पूरा यूट्यूब में इतने सारे टीचर हैं, आपको जिस टीचर से पढ़ने का मन हो, जिनसे आपको समझ में है, ठीक है, उनसे पढ़ो। और ये नहीं कि अगर एक सब्जेक्ट का एक टीचर पकड़ा तो उसी से पढ़ो, फिर अगर मैथ का एक टीचर पकड़ा तो इसी से पढ़ो। अब ये नहीं कि आज इन टीचर से पढ़ रहे हो कल उन टीचर से पढ़ोगे, फिर मजा नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए एक टीचर पकड़ो और उनके ही वन शॉट देखो, ठीक है, जिससे आपको समझ में भी आएगा और अच्छे से आपकी तैयारी भी होगी, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो हमने कहा ना, देखो सबसे पहले मैथ है बायो की बुक उठाई, देखा पहला चैप्टर ये है। अब आपको अपनी एनसीईआरटी बुक भी खोल के रखना है सामने और उन सर से पढ़ते भी जाना है वन शॉट, ठीक है। वन शॉट पे आपने ऐसा वन शॉट देखो जिसमें सब कुछ पढ़ाया गया, ठीक है। पूरा वन शॉट देखो, अच्छे से उसको पढ़ो और उसके बाद नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि वन शॉट वीडियो देख के काम खत्म, कॉपी एक बना लेना, नोट्स, ठीक है। नोट्स बनाना है और नोट्स बनाते समय पढ़ते भी जाओ, लिखते भी जाओ, ठीक है। या पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी के और बाद में लिख लो, ठीक है। तो इस टाइप से नोट्स बनाओगे तो आपको रिवीजन में बहुत आराम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप से आपको सभी सब्जेक्ट का जो मैथ बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनके वन शॉट वीडियो देख देख के ही अब नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो अब आपके पास कितना समय है, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, ठीक है। फरवरी में पेपर है, अब इन 3 महीनों में ही आपको करना है। आप चाहो तो इन 2 महीने में, इन 2 महीने के अंदर अंदर ही आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बस अब आपको मेहनत लग के करनी है और आपसे कह रहे हैं ना, अब स्कूल का गैप भी मारना है, ठीक है। स्कूल का गैप मारना है जिससे तभी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं नवंबर दिसंबर 2 महीने में ही आप अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हो और जनवरी आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब जैसे आपने क्या किया, मैथ या बायो आपका उठा, पहला चैप्टर आपने देखा, उस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखा और उसके अच्छे से नोट्स बनाए, ठीक है। नोट्स बनाए, उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपका दूसरा साथी कौन है, आपका प्यारा सा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ले लेना है आपको, किसी भी प्रकाशन का जो आपको अच्छा लगे, जो स्कूल पे कराया जा रहा हो उस प्रकाशन का अच्छा सा क्वेश्चन बैंक ले लेना है। और उस क्वेश्चन बैंक से जैसे पहला चैप्टर आपने तैयार किया, तो पहला चैप्टर तैयार करने के तुरंत बाद जब आपने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर तैयार किया, फिर क्वेश्चन बैंक से देखो पहले चैप्टर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, उनको अच्छे से हल करो, ठीक है। जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बैंक में कौन से क्वेश्चन होते हैं जो पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए, तो आपने एनसीईआरटी से देखा, फिर क्वेश्चन बैंक से पहला चैप्टर, मतलब पहले चैप्टर में पूरी पकड़ हमारी बन गई, पूरा पहला पार्ट हमें कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जब पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे आएंगे, ठीक है। इस टाइप से डेली पढ़ना, टाइम टेबल जैसा बताया उसी हिसाब से। मैथ का समय अलग है, मैथ के समय मैथ को पढ़ेंगे, फिजिक्स के समय में फिजिक्स को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के समय में केमिस्ट्री को, ठीक है। तो इस टाइप से वन शॉट वीडियो देखते हुए अब आपको तैयारी करनी, 4 जगह नहीं भागना कि ये सर 4 थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, वो सर अलग बता रहे हैं, इन सब चक्कर में पढ़ो। अब केवल आपको वन शॉट वीडियो देखना है और अपनी क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना है, ठीक है। और अगर पहले आपको कोर्स कंप्लीट कर लेना है, इसके बाद जो आपको अलग से मिलना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको लेते जाना, ठीक है। पहले वन शॉट देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखो। और क्लास 12 की हमने बताया चैनल पे भी बेहतरीन तैयारी चल रही है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमसे पूछ सकते हो, हम आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे। एक एक चीज हमने पढ़ा रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री का, आप लोग चैनल से जुड़ के देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। और इसके बाद फिजिक्स में भी इसी टाइप से वन शॉट आपको देखना वीडियो, उसकी नोट्स बनानी है और जब पहला चैप्टर कंप्लीट उसके बाद उसकी क्वेश्चन बैंक से पहले चैप्टर के क्वेश्चन तैयार करने, ठीक है। नोट्स जरूर बनानी है। फिर केमिस्ट्री पे भी ऐसा ही, ठीक है। और एक काम और करना, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए एक फॉर्मूला की नोट्स बना लेना, फॉर्मूला कॉपी अलग बना लेना, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी, जिसमें मान लो छोटी सी कॉपी बनाया, ठीक है, छोटी कॉपी आती ना, उसमें मान लो एक कॉपी पे फिजिक्स के फॉर्मूले, सारे पूरी बुक के फॉर्मूले लिख लो, जिससे न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो। फिर केमिस्ट्री के 3 ही पार्ट है, वही विलयन, विद्युत, रसायन, रासायनिक बलगति, इसी पे न्यूमेरिकल, इनके सभी फॉर्मूले लिख लो। मैथ के पूरे फॉर्मूले लिख लो, जिससे फॉर्मूले एक जगह लिखे होंगे ना, तो जहां में दिक्कत होगी फॉर्मूला देखेंगे भाई याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं फॉर्मूला बुक जरूर बना लेना, ठीक है। वन शॉट देखा, नोट्स बनाए, क्वेश्चन बैंक, अच्छे से आपकी तैयारी होगी और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद बात आएगी हिंदी और इंग्लिश की।
हिंदी इंग्लिश में आपको पता है जो आपका राइटिंग पोर्शन दोनों में होगा, वही गद्यांश पद्यांश इसमें भी, जैसे पहला पार्ट जो है, दूसरा पार्ट, इनको आपको करना है। इनके भी यार यूट्यूब पे तो अब इतनी सुविधा है कि सब कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हिंदी का जैसे पहला पार्ट आपने एनसीईआरटी से देखा, कौन सा पार्ट है, उस पार्ट को जाके सबसे पहले उसका आंसर समझ लो, यूट्यूब से वीडियो देख के समझ लिया। उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखो, क्वेश्चन बैंक से जो आपके गद्यांश पद्यांश है उनको खुद से कॉपी पे हल करने का प्रयास करो, क्योंकि पूरा पाठ आपने पढ़ लिया, आप उनको खुद से हल करो, जीवन परिचय तैयार करो, उनको हल करने का प्रयास करो, ठीक है। जब खुद से करोगे तभी काम बनेगा, आप केवल पढ़ लेने से नहीं, खुद से क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करो, अपने मन से जितने गद्यांश पद्यांश अपने मन से लिख लिख के सॉल्व करो, तैयार होंगे, ठीक है, इस टाइप से। और जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है, जैसे रचना वाले, उनको 2-2, 3-3, 5-5 जितना एक दिन में तैयार कर सको उनको करते रहो, ठीक है। और इसके बाद दोनों सब्जेक्ट का इंग्लिश में भी राइटिंग पोर्शन जो होगा, उनके क्वेश्चन आंसर और जो जो चीजें पूछी जाती है उनको आपको अच्छे से देखते रहना, ठीक है। और इसके बाद दोनों में ग्रामर है, ग्रामर दोनों में है, हिंदी में हिंदी ग्रामर, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्रामर को आपको अच्छे से देखना ही देखना है, ठीक है, ठीक है। ग्रामर को आपको अच्छे से देखना ही देखना है। अगर इन पे प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हो, हम आपको पूरा बता देंगे कैसे हिंदी ग्रामर को तैयार करना है, कैसे इंग्लिश ग्रामर को तैयार करना है, कैसे हिंदी की तैयारी करनी, कैसे इंग्लिश की तैयारी करनी, वो वीडियो भी हम आपको दे देंगे और उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ही मेहनत करनी, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतने अच्छे नंबर पाओगे। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर अगर दिक्कत हो इनको पढ़ने में, पहले प्रीवियस ईयर पिछले साल का पेपर देख लो, क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है ना सबसे पीछे, वहीं पे देखना, देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे तैयारी करनी, ठीक है। तो आप बस ये सोच लो भैया कि अब आपको जो टाइम टेबल बताया उसी हिसाब से देखो, जो थोड़ा बहुत समय आपको आगे पीछे करना हो वो अपने हिसाब से कर लेना। अब हमने अपने हिसाब से टाइम आपको बताया कि इस समय से इस समय पढ़ो, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। बस ये सोच लो कि सभी सब्जेक्ट को अभी से कम 1-1 घंटा सभी सब्जेक्ट को देना शुरू कर दो, ठीक है। इसके बाद आगे भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से तैयारी करोगे, सभी सब्जेक्ट के वन शॉट देखो और उनकी नोट्स बनाओ, क्वेश्चन बैंक से एक-एक चैप्टर तैयार करो, अच्छे से आपकी तैयारी होगी, ठीक है। इसके बाद हमने बताया ना नवंबर दिसंबर में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर जनवरी में क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको हम लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है, जो पिछले वर्षों के पेपर है। और इसके बाद हमारे पास रिवीजन का भी टाइम होगा, ठीक है, रिवीजन का भी टाइम होगा। और हम क्या कर पाएंगे, जो मतलब इसके बाद हमें 3 घंटे वाली कॉपी भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कॉपी जब लिखोगे, देखो जनवरी भर में रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, कम से कम वही 12-15 फरवरी से पेपर चालू होंगे, तो जो 10 दिन का टाइम बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉपी लिख लिख के 3 घंटे में प्रैक्टिस करेंगे। मान लो फिजिक्स का पेपर एक उठाया, उस पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, पहले से पेपर की तैयारी पहले से हो जाएगी। यहाँ 3 घंटे हम लोग कॉपी सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं, ठीक है। इस टाइप से सभी सब्जेक्ट के हम लोग फरवरी में कॉपी सॉल्व करेंगे, जिससे आसानी से तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी, ठीक है। और किसी चीज पे दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, कमेंट जरूर करो अपने भाई को, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। और आप चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां से आप हमको फॉलो करके कुछ भी पूछना चाहो तो वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही, और आपको बताया ना कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आसानी से आप इन 3 महीनों में पढ़ के 85 से 90% आसानी से ला सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी अच्छे से इन 3 महीनों में तैयारी कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, आज की वीडियो पे इतना ही। आशा करते हैं कि सभी लोग जितनी चीजें बताई उनको फॉलो करोगे और आसानी से आपके नंबर भी आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।